हे पर्वतराज, अगर तुम अपनी ऊंचाई कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते तो वानरराज बाली को तुम्हारी ऊंचाई घटाना भी आता है। यदि तुम ऐसे किसी महान व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें विवश होकर वो सिद्ध धनुष लंकेश रावण को सौंपना ही होगा। हे महादेव, ये यात्रा और कितनी लंबी होगी? आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। यदि आपकी सहायता ना मिलती तो हमारी पुत्री का विवाह भी नहीं जुड़ता। महाराज, तुम तो अब क्या चाहते हो? जो कहना है शीघ्र कहो, समय नहीं है हमारे पास। महाराज, यदि हमारी पुत्री के विवाह में आपका आशीर्वाद भी मिल जाता तो उसका जीवन धन्य हो जाता। देखेंगे। महाराजा बाली की, 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 महाराजा बाली की। कन्या को शीघ्र ही बुलाएं, विवाह का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मंजरी, जाओ तुम हमारी पुत्री को ले आओ। मैं महाराज की सेवा में हूँ। इतनी सुंदर युवती हमारे राज्य में। पहले इन्हें प्रणाम करो पुत्री, जिनके कारण तुम्हारा विवाह हो रहा है। प्रणाम महाराज। अब हम विवाह आरंभ करते हैं। आओ पुत्री। रुक जाओ। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ महाराज? क्या हमसे कोई भूल हुई है? हाँ, अपनी इतनी सुंदर पुत्री को बाली से छुपाने की घोर। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वही जो तुम सुन रहे हो। अब तुम्हारी पुत्री से बाली विवाह करेगा। किंतु मैं इस युवक से स्नेह करती हूँ महाराज। और मुझे जो अभी भी तुमसे प्रेम हुआ है उसका क्या है?
नीच, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपको कुछ नहीं हो सकता। उठिए, अभी हमारा विवाह होना। उठिए। अभी उठने से रहा। अब तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी, हम वहीं विवाह करेंगे। महाराज, हमारी पुत्री को छोड़ दीजिए महाराज, हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। हाँ जाओ, पर अपनी पुत्री को भूल जाओ। सहस्त्र के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। मुझे रोकने का दुस्साहस अर्थात मृत्यु। इसमें इतना बल कौन है ये? कौन हो तुम? ये प्रश्न तुम स्वयं से पूछो मूर्ख। एक राजा होकर हमें क्या करना चाहिए? जिस माता पिता ने तुझे इतना सम्मान दिया, तूने उनकी ही पुत्री की मांग उजाड़ दी। तू महाराजा बाली नहीं, अभी तू एक भोगी राजा है। तुम कदाचित मेरे शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुम्हें यहीं ढेर करूंगा सबके सामने। कहाँ गया ये? क्या हुआ बाली? मेरी आदि शक्तियां चाहिए तुझे? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। किंतु तुझे मेरी शक्तियां नहीं, मेरा प्रहार मिलेगा। जो तुमने किया है, उसके बाद तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम महाराजा बाली नहीं, एक भोगी राजा हो। रुक जाइए परशुराम जी। ये मेरी भूल थी जो मैंने आपको बाली से भेंट करने के लिए कहा, क्योंकि अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि बाली महादेव के पिनाक धनुष को धारण करने योग्य नहीं है। कृपया आप अपने क्रोध को शांत करें। और मूर्ख तुम, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि ये कौन है? ये महादेव के परम शिष्य परशुराम है। क्षमा मांगो इनसे। महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु इस युवती के वर का क्या? आप इसकी चिंता मत कीजिए परशुराम जी, ये विवाह अवश्य संपन्न होगा।
आज्ञा दीजिए। ये युद्ध अभी अपूर्ण है परशुराम। बाली आपसे पुनः भेंट करेगा। हे शिल्पकार, इतनी धीरे धीरे चोट करेंगे तो ये कभी अपना रूप नहीं ले पाएगी। मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे इसी शिला से महादेव का शिवलिंग बनाना है। ये कार्य मुझे एक साहूकार ने दिया है, किंतु मैं सोचता हूं कि मेरी छेनी हथौड़ी से अगर महादेव को कोई कष्ट हो गया तो। आपको इतना लगाव है महादेव से? लगाव से आपने अच्छा स्मरण दिलाया। आज तो मैं महादेव की पूजा करना ही भूल गया, किंतु कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। तो आप मंदिर जाएंगे? जी नहीं, फिर यहाँ काम कौन करेगा? तो फिर आपकी पूजा? यदि भक्त भगवान के पास जा सकते हैं तो भगवान हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? ओम नमः शिवाय। ये तो प्रभु महादेव का एक ऐसा सच्चा भक्त है जिसका काम भले ही पाषाण काटने का हो, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल है। महादेव का ये पिनाक धनुष इसी के पास होना चाहिए। हमारी पूजा पूरी हुई, अब कुछ काम कर लेता हूँ। किंतु आप कौन हैं? मैं भी महादेव का एक भक्त हूं। ये महादेव की पिनाक धनुष है। महादेव ने मुझे आदेश दिया था कि ये धनुष उनके सबसे सच्चे भक्त को समर्पित कर दूं। लीजिए, ग्रहण कीजिए इसे। क्षमा चाहता हूँ, जो हाथ छेनी हथौड़े चलाते हो उन हाथों में धनुष का क्या कार्य है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि महादेव का कोई सच्चा भक्त इस पिनाक धनुष को लेने से मना कर देगा। कदाचित अब मेरी यात्रा और भी लंबी होने वाली है।
कदाचित इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो इस पिनाक धनुष को अपने पास रख सके। इसलिए मैं कुछ काल के लिए इसे सुरक्षित इस भूमि में रख देता हूं। रुक जाइए परशुराम जी, अभी आपकी खोज पूरी नहीं हुई है। प्रणाम देव ऋषि। परशुराम जी की जय हो। किंतु मैं क्या देख रहा हूं परशुराम जी, आप महादेव के इस पिनाक धनुष को भूमि में संरक्षित करने जा रहे हैं। हाँ देव ऋषि, ताकि मुझे इसे उस लंकेश रावण को ना देना पड़े। तो क्या अब तक आपको महादेव का वो सच्चा भक्त नहीं मिला जिन्हें आप ये शिव धनुष सौंप सके? इस संसार में ऐसा कोई राज्य, कोई नगर नहीं जहां परशुराम नहीं गए, किंतु इस संसार में ऐसा कोई विभूति जन्मा ही नहीं जो इस पिनाक धनुष के लायक हो। इसलिए इस पिनाक धनुष को मैं कुछ काल के लिए भूमि में सुरक्षित रखने जा रहा हूं। क्या आप मिथिला के राजा जनक से मिल चुके हैं परशुराम जी? मिथिला के राजा जनक? रुक जाओ, उस दिशा में जाना तुम्हारा उचित नहीं है। जहां तक मुझे स्मरण है देव ऋषि, मुझे वहां एक ऋषि ने जाने से रोका था, किंतु अगर आप कह रहे हैं तो अवश्य राजा जनक में कोई विशेषता तो होगी। विशेषता भी ऐसी जो अपने आप में अद्भुत है। जनकपुर के राजा जनक सबसे पहले एक सच्चे शिव भक्त हैं। इसी शिव भक्ति के कारण राजा जनक को महादेव से एक ऐसा दिव्य कवच प्राप्त है जिन्हें धारण करने के बाद कोई भी शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकता। केवल दिव्य कवच ही नहीं, राजा जनक को ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र और वरदान प्राप्त है देवताओं से कि कोई भी शत्रु राजा जनक की नगरी पर आक्रमण करने की भूल नहीं कर सकता। और उनके पास इतनी दिव्य सेनाएं हैं कि धरती पर किसी के पास नहीं। केवल भक्ति ही नहीं, उनकी शक्ति भी अतुलनीय है परशुराम जी। और तो और प्रजा भक्ति में भी उनके समान इस धरती पर कोई दूसरा राजा नहीं परशुराम जी। आपका कोई परिवार नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आज से आप जनकपुरी के महल में सम्मान पूर्वक रहेंगी माता। वाह, अद्भुत है राजा जनक की महानता भी। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक बार राजा जनक से अवश्य भेंट कीजिए परशुराम जी। हो सकता है आपकी यात्रा वहीं पूर्ण हो जाए। जी, आज्ञा दीजिए। जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नारायण नारायण। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। आपने तो कहा था गुरुदेव कि परशुराम महादेव का पिनाक धनुष मुझे लाकर देगा, किंतु यह तो राजा जनक के पास जा रहा है। उस परशुराम को अभी रोकता हूँ। ठहरो लंकेश, तुम प्रत्येक बार आवेश में आकर कुछ ऐसा कर जाते हो जिसका लाभ सामने वाले शत्रु को मिल जाता है। और ये मत भूलो कि पूर्व में भी परशुराम तुम्हें पराजित कर चुका है। इसीलिए आगे से तुम जो कुछ भी करो वो आवेश में नहीं, अपने बुद्धि के प्रयोग से करो। उचित है गुरुदेव। इस बार लंकेश रावण अपनी बुद्धि से कार्य लेगा। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है।
परशुराम के धनुष को हाथ लगाने का प्रयास भी मत करना। तो वो तेरा अंतिम प्रयास होगा असुर। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा धनुष लेने आया हूं? ये क्या, भूमि पर गिरते ही इस असुर का देह का आकार बढ़ जाता है? कि तू ये चाहता क्या है? क्यों आश्चर्यचकित हो गए? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हें आगे जाने से रोकने आया हूँ। तुम मुझ पे जितना वार करोगे मैं उतनी बार भूमि पे गिरूंगा, और भूमि पे गिरते ही मेरा देह 2 गुना हो जाएगा। तो इस असुर का उद्देश्य केवल मेरा मार्ग रोकना है, और ये जितनी बार भी भूमि पर गिरेगा इसकी देह का आकार बढ़ेगा। अब तुम मेरी टक्कर से कई योजन पीछे चले जाओगे। तुम्हारा ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो बहुत ही चतुर निकला। मैं अपनी गति को रोक भी नहीं पा रहा, और अधिक भारी होने के कारण इस दरार को भी लांघ नहीं सकता। तुम्हारे लिए यही सही स्थान है।